डीएलएड सत्र 2022-24 में एडमिशन की प्रक्रिया पीएनपी के द्वारा कब प्रारंभ की जाएगी। इसके अलावा एडमिशन इंटरमीडिएट बेस पर होगा या फिर ग्रेजुएशन बेस पर। और आप लोग के तमाम प्रश्न आ रहे हैं क्योंकि इस समय पूरे देश भर में चर्चा है बीएड अभ्यर्थियों के प्राथमिक में एलिजिबिलिटी को लेकर के। तो जो अभी तक अभ्यर्थी बीएड में प्रवेश लेने के इच्छुक थे केवल इसलिए कि बीएड करने से वो प्राथमिक से टीजीटी तक की वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हो पा रहे थे, अब माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका लंबित होने की वजह से और उत्तर प्रदेश में हाल ही में माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा बीएड के संदर्भ में माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर यूपी टेट के रिजल्ट पर रोक लगाने के बाद से अब अभ्यर्थियों के मन में भी संदेह उत्पन्न होने लगा है कि बीएड में एडमिशन लिया जाए या फिर डीएलएड में। आप लोग के तमाम प्रश्नों के जवाब जो भी आपके मन में प्रश्न उठ रहे हैं उन सबका इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे, अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्ष 2022 में डीएलएड में एडमिशन होगा या नहीं। देखिए, पिछले वर्षों में जो एडमिशन की प्रक्रिया चलती रही है वो मई में आवेदन लिए जाने स्टार्ट हो जाते थे और जुलाई तक इसका प्रशिक्षण प्रारंभ हो जाता था। अगर बात करें डीएलएड 2018 बैच की तो उनका इसी प्रकार से हुआ था। अप्रैल मई में आवेदन हो जाते हैं और उसके बाद से जुलाई तक इनका प्रशिक्षण प्रारंभ हो जाता है। लेकिन अभी तक सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा डीएलएड सत्र 2022-24 में एडमिशन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गई है। इसका प्रमुख कारण ये है कि इनके द्वारा पहले शासन को प्रस्ताव भेजा जाता है कि नया सत्र शुरू किया जाए या नहीं। वर्ष 2020 में भी आप लोगों ने देखे होंगे कि शासन के पास लगातार सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा प्रस्ताव भेजा गया रहा, लेकिन शासन ने अनुमति नहीं दी। इस वजह से सत्र 2020 का जो डीएलएड सत्र था उसको शून्य कर दिया गया और डीएलएड में वर्ष 2020 में कोई भी एडमिशन नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में। बात करें 2021 की तो प्रदेश सरकार ने अनुमति दी थी पीएनपी को डीएलएड 2021 में एडमिशन लेने के क्रम में, इस वजह से आवेदन हुए। लेकिन इस बार की अगर बात करें तो अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एडमिशन के संदर्भ में कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है पीएनपी को। इस वजह से प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो पा रही है। भविष्य में होगी या नहीं ये भी भविष्य के गर्त में है। इस वजह से क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के महत्वपूर्ण प्रावधानों को पूरे देश भर में धीरे धीरे लागू किया जा रहा है। अब जैसा कि आपको ज्ञात होगा वर्ष 2030 के बाद से डीएलएड कोर्स को बंद करने के लिए सिफारिश की गई है और एकमात्र कोर्स बीएड कोर्स ही रहेगा जिसके आधार पर शिक्षक बना जा सकता है। तो हो सकता है कि राज्य सरकार धीरे धीरे अन्य कोर्सेज को एक तरीके से कम फेवर करने लगे और बीएड कोर्स को ही ज़्यादा फेवर करने लगे, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ये सभी प्रावधान लागू करने के लिए सिफारिश की गई है। तो अभी ये सभी भविष्य के गर्त में है कि उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2022 में डीएलएड में अब एडमिशन के लिए प्रक्रिया प्रारंभ करना चाहती है अथवा नहीं। तो जब तक अनुमति नहीं मिल जाती तब तक पीएनपी के द्वारा एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया जाएगा। ये तो बात हो गई कि एडमिशन होगा या नहीं। अब बात कर लेते हैं दूसरा, आप लोग के द्वारा जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा रहा है कि अगर मान लीजिए एडमिशन होता है तो क्या इंटर के बेस पर एडमिशन होगा या फिर ग्रेजुएशन के बेस पर। क्योंकि सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी जो इस समय वर्तमान में है श्री अनिल भूषण चतुर्वेदी जी, जब वो एससीईआरटी में प्रमोट हुए थे तो उस समय उनके द्वारा जो पहले के सचिव थे उनको एक पत्र लिखा गया कि डीएलएड में एडमिशन के लिए जब 2021 में बहुत कम आवेदन आ रहे थे तो इंटरमीडिएट करने की सिफारिश की गई थी। हालांकि उस समय ये सभी चीज़ें धरातल पर नहीं आ पाई, लेकिन अभ्यर्थियों के मन में अब ये संशय बरकरार है कि अगर इस बार एडमिशन होता है तो इंटरमीडिएट होगा या फिर ग्रेजुएशन होगा। देखिए, इसके लिए भी शासन से अनुमति लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही कुछ संशोधन हो पाएगा। क्योंकि डीएलएड के संदर्भ में जो पहले के पत्रांक हैं उसमें भी संशोधन करना होगा, उसके बाद ही जाकर के कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चेंजेस किए जा सकते हैं। तो इसके लिए भी शासन से अनुमति लेनी होगी, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। लेकिन अगर एडमिशन प्रारंभ होता है तो ये तो तय है कि ग्रेजुएशन के बेस पर ही होने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर इतनी भारी संख्या में डीएलएड बीएड पहले से बेरोजगार अभ्यर्थी बैठे हुए हैं और इंटरमीडिएट अगर कर दिया जाता है तो उस कंडीशन में डीएलएड का जो अभी स्थिति है वो और ज़्यादा भयावह हो जाएगा। क्योंकि डीएलएड अभ्यर्थियों की पहले से ही ये लड़ाई चल रही है बीएड के संदर्भ में कि जो 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसके आधार पर बीएड को शामिल किया गया उनको बाहर किया जाए। अब अगर इंटरमीडिएट कर दिया जाता है मिनिमम एलिजिबिलिटी डीएलएड में प्रवेश लेने के लिए तो और ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ेगी और इसका लगातार उत्तर प्रदेश में विरोध किया जाने लगेगा। हालांकि आप लोग देख रहे होंगे, अगर बात करें बिहार की, राजस्थान की, तो यहाँ पर पहले से ही ये नियम
लागू है। हालांकि एनसीटी का भी इसके संदर्भ में पहले से एक नोटिफिकेशन है कि डीएलएड में या फिर बीटीसी, बीएसटीसी, ईटीटी जो भी डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, उन सभी में इंटरमीडिएट के आधार पर ही एडमिशन देने के लिए प्रावधान बनाया गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर स्टार्टिंग से ही ग्रेजुएशन के आधार पर डीएलएड में प्रवेश दिए जाते रहे हैं। तो इसके लिए भी शासन से अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर एडमिशन होते हैं और शासन अनुमति देती है तभी इंटरमीडिएट होगा, अन्यथा की कंडीशन में ग्रेजुएशन के बेस पर ही एडमिशन हो सकता है अगर एडमिशन शुरू हुआ। तीसरा, अभ्यर्थियों के मन में सबसे बड़ा सवाल ये उत्पन्न हो रहा होगा कि अगर मान लीजिए डीएलएड में एडमिशन प्रारंभ होते हैं वर्ष 2022 में और बीएड सत्र 2022 में एडमिशन के लिए प्रक्रिया चल रही है, आवेदन लिए जा रहे हैं और उसकी परीक्षा जो है प्रवेश परीक्षा वो जुलाई में हो जाएगी। तो अगर मान लीजिए दोनों में मौका मिलता है 2022 में एडमिशन लेने के लिए, तो क्या बेहतर ऑप्शन हो सकता है एक अभ्यर्थी के लिए, डीएलएड या फिर बीएड? इसका उत्तर आप खुद निकाल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको तय ये करना होगा कि आप किस स्तर का शिक्षक बनना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ प्राथमिक स्तर में जाना चाहते हैं और डीएलएड में आपको मौका मिल रहा है एडमिशन लेने के लिए, तो आपके लिए बेहतर विकल्प डीएलएड ही होगा। क्योंकि जिस प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट में, इसके अलावा माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहले ही याचिकाएं चल रही हैं और माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने उस नोटिफिकेशन को ही रद्द कर दिया है जिसके आधार पर बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक में शामिल किया गया था। तो इन केस अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के फैसले को आधार बनाते हुए बीएड के अगेंस्ट में फैसला देती है, तो अगर आप 2022 में बीएड में एडमिशन लेते हैं इस लालच में कि इसके आधार पर आप प्राथमिक से लेकर के टीजीटी स्तर के शिक्षक बन सकते हैं, तो फिर आपका नुकसान हो सकता है। मान लीजिए अगर भविष्य में जाकर के आज आप एडमिशन ले रहे हैं 2022 में, 2024-25 में जाकर के आपका पूरा प्रशिक्षण समाप्त हो रहा होगा और उसके बाद ही जो वैकेंसी आएगी उसमें आप सम्मिलित हो पाएंगे। मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, भविष्य में अगर फैसला अगेंस्ट में आ गया तो उस कंडीशन में अगर आप प्राथमिक में शामिल नहीं होने के लिए पात्र हुए और बात करें उच्च प्राथमिक, तो उसमें वैकेंसीज काफ़ी कम आती हैं या यूं कहें कि आती ही नहीं है उत्तर प्रदेश में। तो उस कंडीशन में प्राथमिक से तो आप वैसे ही चले जाएंगे अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट बाहर कर देती है। उसके अलावा जो उच्च प्राथमिक की वैकेंसी है उसमें वैकेंसी आती नहीं और टीजीटी में बहुत कम वैकेंसी आती है, उसमें फाइट बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि लाखों की संख्या में बीएड अभ्यर्थी अभी भी बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो आपको तय करना है कि अगर आपका एकमात्र लक्ष्य डीएलएड प्राथमिक है तो फिर आप बीएड कर करके दो नाव में पैर रखने वाली बात मत करिएगा, अन्यथा की कंडीशन में आपको भविष्य में जाकर के पछताना हो सकता है। और अगर इन केस आपका लक्ष्य उच्च स्तर का शिक्षक बनने का है, जैसे कि टीजीटी यानी 9वीं 10वीं का शिक्षक बनने का आपका लक्ष्य है, तो आपको आंख बंद करके बीएड में एडमिशन लेना चाहिए। लेकिन अगर केवल प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होना आपका लक्ष्य है तो आपके लिए डीएलएड से बेहतर विकल्प नहीं हो सकता है, क्योंकि ये कोर्स मात्र प्राथमिक के लिए बनाया गया और भविष्य में भी प्राथमिक में ही रहेगा। और जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ये बातें मेंशन की गई है, बहुत से अभ्यर्थियों को ये डाउट होगा कि 2030 के बाद से बीएड ही एकमात्र कोर्स करने की बात की जा रही है, तो क्या डीएलएड को मौका मिलेगा या नहीं। देखिए, आप निश्चिंत रहें, 2030 के बाद से ये कोर्सेज बंद भी हो जाते हैं तो भी आपको आने वाली भर्तियों में 2030 के बाद की भर्तियों में भी बराबर मौका दिया जाएगा बीएड के साथ। क्यों? जैसा कि आपको ज्ञात होगा, 1 वर्षीय जो बीएड कोर्स होता है वो 2015 के बाद से बंद कर दिया गया था। बावजूद इसके उस समय उसके पहले के जो अभ्यर्थी जो 1 वर्ष का बीएड किए हुए हैं उनको भी प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में शामिल होने का मौका दिया जाता है, क्योंकि वो कोर्स एनसीटी से रिकॉग्नाइज्ड था और उससे अप्रूव्ड था। तो जो संस्था है जो कि सभी मानक तय करती है, उसके मानकों के अनुसार ही अभी वर्तमान में आपका डीएलएड या फिर पहले डीएलएड चल चुका है। तो ये सभी भविष्य के आने वाली भर्तियों में पूरी तरीके से वैलिड रहेंगे। इस पूरी तरीके से अपने मन में बैठा लीजिए कि आपका ये सर्टिफिकेट पूरी तरीके से वैलिड रहेगा, भले ही ये कोर्स भविष्य में जाकर के बंद क्यों ना हो जाए। दूसरा, अभ्यर्थियों के मन में ये सवाल आता है कि मान लीजिए इन केस बीएड अभ्यर्थियों के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ये मेंशन किया गया है कि बाद में यही एकमात्र कोर्स होगा, तो क्या अभी जो बीएड कर रहे हैं उनको भी एक तरीके से वहाँ पर फेवर दिया जाएगा। देखिए, अभी का जो बीएड कोर्स है और जो 2030 के बाद का बीएड कोर्स होगा, लगातार एनसीटी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उसमें बदलाव कर रही है। एनसीटी 2 वर्षीय बीएड कोर्स जो है उसके पाठ्यक्रम में पूरी तरीके से बदलाव कर रही है और अभी जो 6 माह का ब्रिज कोर्स करना पड़ता है प्राथमिक में शामिल होने के लिए बीएड अभ्यर्थियों को, वो हो सकता है कि भविष्य में जाकर के उनके सिलेबस में ही इंक्लूड कर दिया जाए और उसके बाद बीएड को एकमात्र कोर्स बनाया जा सकता है। तो ये सभी चीज़ें अभी आपको बिल्कुल मन से निकाल देनी है कि अगर कोर्स बंद हो जाता है तो आपको मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल मौका मिलेगा। जो कोर्सेज एनसीटी के द्वारा बना दिए गए हैं वो भविष्य में लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहेंगे। आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहें। उम्मीद करता हूं आप सभी के सभी प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।